नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करने की बजाय शामिल होने के लिए तैयार है। कल शाम को कांग्रेस संसदीय दल की जो रणनीति का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजी ग्रुप है, उसकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद थे और उसमें लंबी बातचीत हुई कि ये जो 5 दिन का विशेष सत्र आने वाला है 18 तारीख से, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद में कल रात को 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई अपने घर में 8 बजे रात को। सारे जो फ्लोर लीडर्स हैं इंडिया पार्टी के, लोकसभा में और राज्यसभा में, सारे फ्लोर लीडरों की बैठक हुई और उस बैठक में भी चर्चा हुई कि ये विशेष सत्र में इंडिया पार्टी की ओर से क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ। मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया है। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी की जो मुद्दे हैं, जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए। G20 समिट के बीच राष्ट्रपति भवन से भेजे गए निमंत्रण प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। इस कदम के बाद भारत बनाम इंडिया पर बहस छिड़ गई है। इस सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से खास अपील की है। साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। सुनिए। पूरा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस में बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व इनकी इस राजनीति को, अर्थात भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर
जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है, वह जन विरोधी भी है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, बल्कि विपक्ष व अब सत्ता पक्ष द्वारा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी व संकीर्ण राजनीति से फिर अपने संविधान के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने का किसी को भी खुला मौका मिल जाएगा। वहीं मायावती के बयान पर सुबह सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। देखिए, मायावती जी का जो बयान है, पहली बार देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में बैंक से 6,000 रुपया जा रहा है, प्रमाण मैं दे रहा हूं। दूसरा 5 लाख आयुष्मान कार्ड, उसमें न जाति है, न मजहब है, न धर्म है। 5 लाख का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना। जो फ्री राशन दिया जा रहा है गरीबों को, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, फ्री दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, देश की छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस और सपा की सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे हुआ करते थे, जिसकी भेंट मुसलमान और दलित चढ़ता था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में 6 साल में एक भी दंगे उन लोगों की तरह नहीं हुए हैं। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़े पैमाने पर जो कर्फ्यू लगते थे महीनों 2-2 महीने, वो चीजें नहीं है। इससे विपक्ष परेशान है। ठीक है। केंद्र सरकार की तरफ से देश का नाम इंडिया की जगह भारत प्रचलन पर जोर देने पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध तेज कर दिया गया है, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया द भारत, यानी पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हम इंडिया के लोग जो कि भारत है। अनिल विज ने कहा कि अगर किसी का प्रचलित नाम कुछ और है और असली नाम कुछ और है तो असली नाम से पुकारने पर ऐतराज क्यों और किस लिए। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है तो असली नाम से पुकारने पर एतराज क्यों। मुरादाबाद के गलशाइद थाना इलाके के रहने वाले अजीम कुरैशी को कांवड़ यात्रियों की सेवा करना महंगा पड़ गया। दरअसल कुछ दिनों पहले अजीम कुरैशी नामक एक युवक ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की मदद की थी, जो कुछ कट्टरपंथियों को देखा नहीं गया, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने घर में आकर अजीम कुरैशी से माफी तक मंगवाई। वहीं अजीम कुरैशी के माफी मांगने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी ने अजीम कुरैशी के बॉयकॉट करने की ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अजीम कुरैशी का कहना है कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, ये देश सबका है। अगर मैं अपने ही देश में रहने वाले लोगों के साथ खड़ा होकर उनकी सेवा की है तो उसके बदले लोग मेरा बहिष्कार कर रहे हैं। कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्मों को सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है। तो हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर के सनातन दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों को जीवन पद्धति है। हम समझते हैं किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्मों का सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है। जो हम तो समझते हैं ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि कोई कमी है तो रिफॉर्म कर सकते हैं। अगर सारे सनातनी समझते हैं तो कोई कमी है तो उसमें रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने पैदा करने वाले के अपने मालिक को, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह की इबादत और उनकी पद्धतियों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के साथ चित्तौड़गढ़ में भी बारिश कम होने के चलते
अकाल की हालत बन गए हैं और किसानों की फसलें चौपट होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खराब फसलों को सही गिरदावरी देने की मांग की है। इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष मिट्टूलाल जाट और विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष मिट्टूलाल ने बताया कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है और इस साल बारिश कम होने से किसानों की फसलें भी चौपट हो गई हैं। हापुड़ में वकीलों पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर बार एसोसिएशन और वकीलों की हड़ताल जारी है। इसी को देखते हुए आज मैनपुरी दीवानी परिसर के अंदर वकीलों के द्वारा सरकार को शुद्ध बुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो मैनपुरी में हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का यह मामला अभी तक जारी है। दीवानी परिसर के अंदर वकीलों द्वारा हवन किया गया। इस दौरान शुद्ध बुद्धि हवन का यह आयोजन किया गया। भिंड में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बता दें कि मृतक के परिजन अपनी ही मांगों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर धरना दिया है, तो वह युवक के परिजन आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। उसी दौरान सदर विधायक संजीव सिंह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजन समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जिसके चलते वहीं परिजनों ने विधायक के सामने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की बात कही। तो एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई, जिसके चलते मृतक के परिजनों ने हंगामा किया है। जिस पोस्टमार्टम हाउस पर ये हंगामा किया गया है। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस त्योहार को बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाते हैं, जिसको लेकर देश विदेशी से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन तैयारी को लेकर जुटा हुआ है। सुरक्षा के लिए 3000 से अधिक पुलिस बल जनपद के बाहर बुलाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कई सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की निगरानी से सुरक्षा की जाएगी। साथ ही डॉग स्क्वाड बीडीएस की टीम को भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। खबर रायबरेली से, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठियां चलने के कारण करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करी है। मामला जुटीलालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसके चलते आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रायबरेली का यह मामला बताया जा रहा है। उधर हरदोई जनपद के हरपाल थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल संचालक की पत्नी को कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मारकर घायल कर दिया। बता दें, घायल महिला को आनंद फानम में जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहां उसे गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई का यह मामला है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने महिला को गोली मारी है। घर में घुसकर महिला पर यह हमला किया गया है। इस गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। राजस्थान के अजमेर जिले से एक बड़ा हादसा सामने आया। बता दें कि हादसे में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर को जिंदा जलकर मौत हो गई। साथ ही पूरा मामला अजमेर के नेशनल हाईवे 8 का बताया जा रहा है। गैस पॉइंट के सामने से गुजर रहे थे कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि कंटेनर में आग लगने के कंटेनर से रखी लाखों रुपए की नई मोटरसाइकिल पूरी तरह से जल गई। साथ ही पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। अजमेर का है ये। आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अजमेर का यह मामला है। चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से ड्राइवर जिंदा जल गया है। हादसे को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इस दौरान लाखों का नुकसान हुआ है। अजमेर की ये
वारदात है जहां पर तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलते ट्रक में आग लग गई, जिसके चलते हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उधर बीकानेर के बिजवाल थाना इलाके में एक श्रमिक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारण अज्ञात है, अभी जांच कारणों का पता नहीं लगाया गया है। बीकानेर का यह मामला है जहां मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल के लिए जुट गई है। बीकानेर का यह मामला है जहां शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं हरियाणा के अंबाला में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। इस बार भगवान के लिए बनी रंग बिरंगी पोशाकें और लकड़ का झूला आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं कई तरीके की सजी हुई मटकियां लोगों का मुंह भर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से काम काफी अच्छा चल रहा है और इस बार लड्डू गोपाल की काफी नई तरीके की पोशाकें आई हैं। साथ ही झूले भी कई तरीके के हैं जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। बाजारें पूरी तरह में सज गई हैं, जिसके चलते लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान के लिए रंग बिरंगी पोशाकें बाजार में देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही मटकियां भी लोगों का मन मोह रही हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में किसानों को केले की फसल पर बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर 6 सितंबर को किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। प्रगतिशील किसान संगठन ने जिले भर के किसानों से रैली में शामिल होने की अपील की थी, जिससे काफी संख्या में किसान पहुंचे और शामिल हुए। ये रैली संजय नगर शिकारपुर से निकालकर एसडीएम कार्यालय नेहरू पुतले के पास पहुंची, जहां किसानों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो बुरहानपुर में किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने ये रैली निकाली। किसानों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। बुरहानपुर जिले के प्रगतिशील किसान संगठन ने बैनर ने रैली निकाली है। दरअसल फसल बीमा और आघोषित बिजली कटौती के खिलाफ निकाली ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें जिले के 5000 किसान रैली में शामिल हुए। बता कि किसान रैली का विपक्ष का भी साथ मिल रहा है, जिसमें रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो बुरहानपुर में प्रगतिशील किसानों ने ये रैली निकाली है। फसल बीमा आघोषित बिजली कटौती के खिलाफ ये रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस का भी इन्हें साथ मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। ट्रैक्टर रैली में करीब 5000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। डुमरी उपचुनाव को लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। 18 सितंबर को डुमरी के नतीजे आएंगे। डुमरी के नतीजे आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की दिशा का तय करेगा। ये चुनाव इंडिया बनाम एनडीए देखा गया है। तो डुमरी में किसका बजेगा डंका, ये तो कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगा। मगर सवाल ये कि डुमरी के नतीजों के बाद झारखंड की सियासत में क्या बदलेगा। वैसे तो डुमरी की जनता के मन में क्या है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है, मगर उपचुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद दावों का दौर शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ जेएमएम हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी और आजसू, हर कोई दावा कर रहा है कि जनता ने उन्हें ही मौका दिया है। जन भावनाओं के रथ पर सवार जेएमएम डुमरी में डंका बजाने का दावा करते हुए दम भर रही है कि यहीं से इंडिया गठबंधन की जीत का सिलसिला शुरू होगा। पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। वहीं दावा तो भाजपा भी कर रही है। दावा ये कि एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू भी सामने आए और कह दिया कि डुमरी में जन बल के आगे धन बल कमजोर हुआ। एनडीए उम्मीदवार को जन समर्थन मिलना तय है। 75% मतदान इसका संकेत दे रहा है कि आम लोगों ने घर से निकलकर हेमंत सरकार के खिलाफ मतदान किया है। एक ऐतिहासिक मतदान करने का काम किया है। चुनाव के दौरान में विभिन्न मंडलों में जाने का काम किया था और जिस प्रकार से वहां के लोगों की जो नाराजगी हमने देखी थी कि 2019 के पूर्व जिस प्रकार से राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़ी बड़ी घोषणा करके जनता से वोट बटोरने का काम किया था,
उस क्षेत्र की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से जानना चाहती थी कि आपके किए गए वादों का क्या हुआ। लोगों ने जवाब दिया है। ये झूठवाद, ये जुआ विरोधी, महिला विरोधी, विकास विरोधी जो ये राज्य की सरकार है उसके विरोध में वहां के लोगों ने मतदान किया है। लेकिन मित्रों, जैसा कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन इस राज्य की सरकार लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया है। अब सवाल ये कि किसके दावों में कितना दम, ये तो 8 को साफ हो जाएगा जब जनता का जनादेश सियासी संदेश लेकर आएगा। मगर इतना जरूर है कि जेएमएम को पूरी उम्मीद है कि दिवंगत जगन्नाथ महतो को वोट से जनता श्रद्धांजलि देगी, जबकि बीजेपी को उम्मीद है कि ये चुनाव हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता की मोहर होगा। खैर, अब जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि दावों के इतर जब चुनाव का नतीजा आएगा तो साफ हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।